सक्षम जी। गोपिका, गोपिका प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ क्या नहीं। गोपिका मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्लीज। गोपिका प्लीज मुझे माफ कर दो। गोपिका प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे सच में कुछ याद नहीं कि कब हुआ कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। गोपिका, गोपिका प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जो किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और मुन्ना ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं तो खुद पुलिस स्टेशन जाने वाला था जैसे मुझे पता चला। सक्षम जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने आपको माफ किया या नहीं किया, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ आपसे गलती हुई है। एक 8 साल के बच्चे से जो अनजाने में भूल हुई, उसकी सजा मैं आपको नहीं भुगतने दूंगी। दफा हो जाइए यहाँ से। सुभद्रा बहन, सुभद्रा बहन, अपने बेटे के जीवन की भीख मांग रही हूँ। एक माँ दूसरी माँ से भीख मांग रही है अपने बेटे के जीवन के लिए। मीनल और सक्षम के पिताजी ने आपके साथ अन्याय किया, लेकिन डर के मारे, उन्हें डर था कि वो अपने छोटे से नन्हे से मासूम बेटे को खो देंगे। पर सक्षम के पिता ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, तो बात तो बराबर होगी। कृपया मेरे बेटे को सजा मत दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। सुभद्रा बहन, सुभद्रा बहन, मैं आपके साथ हूँ सक्षम जी। कुछ नहीं होगा आपको। जेल से बाहर मैं निकालूंगी आपको, ये मेरा वादा है। छुटंकी, तेरा दिमाग खराब हो गया? अपने बाप के कातिल को जेल से छुड़वाने की बात कर रही है? भैया, अगर जिगर सक्षम जी की जगह होता तो, जैसे बचपन में सक्षम जी के हाथ से बंदूक चल गई, जिगर से ये हो जाता तो क्या आप उसे भी सजा दिलवाते? उसे भी जेल में डालने की बात करते? जिस इंसान ने अपने बेटे के हाथ में बंदूक दी, क्या उसे भी सजा मिलनी चाहिए? बताइए। जब वो सब हुआ ही नहीं तो ये सब छोड़। चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भैया, आप गुस्से में इतने अंधे हो गए हो कि सही और गलत की पहचान ही नहीं आप में। वो जो हादसा हुआ था वो एक 8 साल के बच्चे से हुआ था, अनजाने में। मैं सक्षम जी को इसलिए बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ये मेरे पति है। मैं इन्हें इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि इनकी गलती नहीं है। तुझे ना जो करना है कर, और मुझे जो करना है ना मैं वो करूंगा। पर इससे ना मैं सजा दिलाकर जरूर रहूंगा। मैं जानती थी कि कोई सही क्या है
गलत क्या है ये समझे न समझे, तुम जरूर समझोगे। पिछले जन्म में हम सब ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि हमारे जीवन में तुम आए। हम सक्षम जी को किसी भी हालत में जेल से बाहर निकालेंगे और अपने घर को भी नीलाम होने से बचाएंगे। गोपिका, गोपिका, तू ये क्या कर रही है? मुझे पता था ये लोग तुझे ऐसे ही बहलाएंगे, इसलिए मैं यहाँ खुद आई। बेटा तू ये क्या कर रही है? अपने पिता के कातिलों को, माँ के गुनहगारों को ऐसे ही माफ करते रही है। माँ, ये आप दोनों को क्या हो गया है? सही और गलत में आप दोनों को कोई फर्क समझ में ही नहीं आ रहा है क्या? एक 8 साल से बच्चे से अगर कोई गलती हुई है अनजाने में, उसकी सजा हम 20 साल बाद उसे कैसे दे सकते हैं? गोपिका, तू ये क्या कह रही है? तुझे लग रहा है कि ये सब गलत हो रहा है? तो इतने दिनों से मैं तुम लोगों के साथ थी, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं पाई। क्या ये गलत नहीं है? बता। माँ ये क्या समझेगी? अपने पति के प्यार में अंधी हो चुकी है। अगर ये अंधी हो चुकी है ना मुन्ना, तो इसे अंधी ही रहने दो, लेकिन तू वही कर जो तुझे सही लगे। मुन्ना, तुझे तेरी माँ की कसम, ये सक्षम मोदी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, बस। माँ तेरी कसम, मेरे से जो बन पाएगा ना मैं वो करूंगा और इसे जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। और तूने अपने भाई और माँ के ऊपर अपने पति और सास को रखा है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा चुटंकी। चल माँ। माँ भैया, आप समझने की गोपिका, सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है और सत्य के मार्ग पर चलना बहुत ही तकलीफदेह होता है। सक्षम दिकरा को धोखे से जेल में रखा है, उसे तो बाहर निकाल कर ही रहेंगे। हम कम से कम एक वकील तो कर सकते हैं जिससे सक्षम दिकरा की जमानत हो जाए। जी माँ जी। वकील से मिलना होगा, चलते हैं। हिम्मत रखना सक्षम दिकरा। हम अब जल्दी बाहर आएंगे। चिराग, मेरा सामान क्यों निकाल रहे हो? क्या किया मैंने? आशी तुमने कुछ नहीं किया। सक्षम भैया की बेल कराने के लिए पैसों की जरूरत है ना? हाँ। तो हमें भी कुछ पैसे इकट्ठे करने चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन कैसे? ये वाला कितने का है? ये बैग तो ब्रांडेड है, इटली से मंगाया था। 25,000 का है चिराग। बाय गॉड आशी, जब तुम इतनी महंगी शॉपिंग करती थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन आज ना बहुत अच्छा लग रहा है। इसे बेच के जो पैसे आएंगे ना, वो सक्षम भैया की बेल में काम आएंगे। मैं नहीं दे रही अपना बैग। कैसे नहीं दे रही आशी? चिराग, मेरा बैग। बात समझो, अगर पैसे चाहिए तो बेचना ही पड़ेगा ये। अरे बैग तो बड़ा सुंदर है, बेचने के लिए क्या? नहीं। बेचने के लिए, ये देखिए बहुत अच्छा है। कितने में? 25,000 का है। 1000 दूंगी, देना है तो दो। 25,000 का बैग है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देना है तो दो, वरना मैं चली। एक सेकंड, ये लीजिए, आप 1000 दे दीजिए। थैंक यू। इसे तो मैं अपनी बेटी की शादी में दूंगी, सोनम कपूर के हाथ में देखा था। देखो, उसे पता था कि ये सोनम कपूर वाला बैग है। तुम्हें तो कुछ नहीं पता चिराग, मेरा इतना महंगा बैग दे दिया। दिमाग खराब। आशी जलाराम बापा अपने ही घर में चोरी से खाना खाना पड़ रहा है। हाँ ज्वेलर, ये मुन्ना क्या खरीद रहा है ज्वेलर से? 3 साल लगे, आखिरकार ये हार रेडी हो ही गया।
3 साल से मैं इस ताजमहल को बनवा रहा था अपनी छोटी बहन के लिए कि उसकी शादी होगी तो उसको दूंगा, पर उसकी तो शादी हो रखी है। कोई बात नहीं, शुक्रिया। ठीक है। हार वो भी उस गोपिका के लिए जो अपने भाई के साथ है भी नहीं, और मैं जो उसके साथ हूँ मेरे लिए कुछ भी नहीं। जिगर, हाँ बापू। काम कर, इसको जाके मेरे कपड़े में रख दो, संभाल के रखना है ना। मस्त है। माँ के लिए? नहीं, हर बार सवाल पूछते रहता है। जा जाके रख दे। और सुन, माँ को नहीं बताएगा तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। ये चल क्या रहा है? माँ के लिए नहीं है, माँ को नहीं बताना। कहीं तेरा अफेयर तो नहीं चल रहा ना बापू? या फिर तू दूसरी माँ लाने को तो नहीं सोच रहा? जा बेटा, माँ का लाडला, जा जाके रख दे। चल। ये फल फ्रूट छोड़ो और ये हार ही चोरी कर लेती हूँ, इसी से ही मैं माला माल बनूंगी। अब इसका मैं क्या करूंगा? वकील साहब, ये मेरा मंगलसूत्र है, मेरे सुहाग की निशानी। मैं इसे बेचकर आती और आपको पैसे दे देती, लेकिन थोड़ी जल्दी है। प्लीज सक्षम जी की बेल जल्द से जल्द करवाइए। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। एक्चुअली इससे मेरी फीस पूरी नहीं हो पाएगी। इसकी आप चिंता मत कीजिए, माँ जी, इसे मत दो। मैं मिथिला मोदी आपसे वादा करती हूँ, आपकी एक एक पाई मैं चुका दूंगी। कहाँ से चुकाएंगी मिथिला जी? आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो उस मुन्ना ने ले लिया है। समय को बदलते देर भी तो नहीं लगती है ना। आप फिक्र मत करिए, 1 महीने के अंदर ही अंदर आपकी फीस चुका देंगे हम। प्लीज अभी हम पर भरोसा रखिए और सक्षम जी को बेल दिलवाइए ना। देखिए, पुराने समय का वास्ता तो दीजिए मत, लेकिन मैं मिथिला जी की जबान की कीमत जानता हूँ। ठीक है, मैं सक्षम की बेल का इंतजाम करता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी उसको गलत तरीके से अंदर डाला गया है, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गोपिका, ये मंगलसूत्र आप लेके जाइए प्लीज। जी धन्यवाद। माँ, ये दादी तो पहले ही ठीक थी, जब से इनका दिमाग काम करने लगा है हमेशा तवे पे ही रहती है। रहेगी ना, आखिर तेरे बापू की माँ है। और अरे तेरा बापू कहाँ रह गया? मुन्ना, कहाँ गया था तू? अरे वो मिथिला मोदी और गोपिका उस सक्षम को छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे होंगे, और तू अपनी मटर कश्ती में पड़ा है। माँ, मैं काम से। काम? कौन सा काम? नहीं, आज बता ही दे, तू क्या काम करता है? अब मैं माँ को क्या बताऊं? हफ्ता वसूली, मारपीट, किडनैपिंग, ये सब करता हूँ। मुन्ना बता मुझे, क्या काम करता है तू? मुन्ना ना, मुन्ना सोशल सर्विस करता है। क्या? सोशल सर्विस? हाँ, वो पैसा लेकर काम तमाम करते हैं बापू। वाह, छत से पानी टपकता है ना, उसको मरम्मत करने का काम करता है, प्लम्बर। हाँ, प्लम्बर। मुन्ना, आज तक बापू से हमें चाटे पड़े हैं, पहली बार बापू को चाटा पड़ता हुआ देख समझ ही नहीं आ रहा। अब ना मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं कि रो। मारा क्यों माँ? मुन्ना, जिन लोगों ने मुझे 20 साल तक कैद रखा, पागल बना दिया मुझे, तेरे बाप का कातिल, और आज तेरी सगी बहन तुझसे नफरत करती है।
वो सक्षम मोदी बेल पर कभी भी जेल से छूट सकता है और तुझे अपनी ही पड़ी है। माँ मैंने तेरी कसम खाई थी, उसी काम में लगा हुआ हूँ। मतलब मैंने आज जो किया है ना, वो कोपिका और उसके पूरे परिवार मिलकर भी ना सक्षम को कभी भी जेल से बाहर बेल नहीं करा पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे क्लाइंट मिस्टर सक्षम मोदी के बेल के पेपर हैं। प्लीज जल्द से जल्द उन्हें रिलीज कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है लॉयर साहब। पेपर तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम रिलीज करें तो किसको करें? क्यों गोपाल? ये क्या मजाक चल रहा है? किसको रिलीज करे मतलब? ये बेल के पेपर है मेरे पति सक्षम की रिहाई के, तो आप जल्द से जल्द उन्हें छोड़िए। मैडम, हम पर भड़कने से बेहतर यही होगा कि आप अपने पति के बारे में अच्छे से जान लीजिए। वो एक क्रिमिनल है और इसलिए बेल मिलने से पहले ही लॉकअप तोड़ के भाग गया। भाग गया मतलब? मतलब आपको पता नहीं है मैडम, या फिर आप भी अपने बेटे की तरह हमें बेवकूफ समझ रही हैं? स्पष्ट बात करे कि बात क्या है? हाँ, मैं स्पष्ट बताऊंगा और आप लोग गौर से सुनिए। पहले सक्षम मोदी खुद को सरेंडर करता है और फिर जब उसे लगता है कि वो बच नहीं सकता, पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है मैडम, भेजिए पुलिस उसके पीछे और जल्दी ही पकड़ा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। सक्षम जी नहीं भाग सकते। मैं बता रही हूँ आपको, मेरा यकीन करिए। यहाँ कैसे आया? शायद कोई गलतफहमी से नहीं, सक्षम जी नहीं भाग सकते। नहीं भाग सकते? खुद जाकर देख लीजिए लॉकअप में, ताला टूटा हुआ है अभी भी। घंटों तक 2 हवलदार बेहोश थे। और हाँ मैडम, लोग तो मुन्ना को गुंडा समझता है, लेकिन असली गुंडा तो आपका बेटा निकला। 4 लोग आकर निकल कर लेकर गए उसे। इसका मतलब मैं एक ऐसे आदमी की मदद कर रहा था जो इस तरह से जेल तोड़कर भाग सकता है। इसका तो मतलब यह है कि कातिल भी वही हो सकता है। सॉरी मिथिला जी, मैं ये केस नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। कहाँ हो आप सक्षम जी? आप कहाँ थे? अरे आराम से, एक बात सुनो। बोलने तो दो, आराम से। मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों के लिए कोई टाइम नहीं है मेरे पास सक्षम मोदी। जब पुलिस का खौफ मन में जागा तो पूछ उठाकर लौट आए, और अब नंबर बढ़ाने के लिए बेफुजल की कहानियां काट रहे हो। बंद करो। बात करो, घर लेके चलो। मेरी बात तो सुनो। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनेगा सक्षम मोदी पे, मर्डर का, जेल से भागने का। जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ेगा। पर मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोल रहा है। अब तो ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर, ये सब मुंडा ने किया है। भैया ने? हाँ गोपिका, मुन्ना ने, तुम्हारे भाई ने। कल रात वो आया था अपने लोगों के साथ। कौन है तुम लोग? और ये मुंह पे मास्क लगा के क्यों आए हो? तुम लोगों ने हमारे भैया को लॉकअप में बंद कर दिया है। हम उनके कहने पर उन्हें छुड़ाने आए हैं।
से मुझे उठा कर ले गए और सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया उन्होंने, ताकि पुलिस को लगे कि मैंने प्लानिंग की है यहाँ से भागने की। गोपिका, मेरी कभी बेल नहीं होगी। यकीन नहीं होता कि भैया ने ये सब किया है।